नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक सामान्य आदमी कैसा अपना जीवन यापन करता है और अपने जीवन को कैसे जीता है उसकी एक स्टोरी बताऊंगा। और ये जीवन कितना डेंजर तरीके से उसका चलता है और यदि हमने सही तरीके से प्लानिंग नहीं किया तो इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, उसका हम एक डेमो देखते हैं। हमारा जो जीवन है ना, उसकी प्लानिंग हम 60 साल की करते हैं। नॉर्मली आदमी 20 साल से कमाना चालू करता है और 60 साल तक वो अपनी इनकम कमाता है, इसलिए इसको मैंने ग्रीन जोन रखा है। नॉर्मली हम लोग 20 साल तक अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट रहते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। कोई लोग 22 साल तक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, कोई 23 साल तक होते हैं, कोई 25 में कमाना चालू करते हैं और 25 के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब खुद का खर्चा उनको खुद को उठाना पड़ेगा। अब खर्चे में क्या आता है? रोटी कपड़ा और मकान, गाड़ी का पेट्रोल, मोबाइल के खर्चे, इंटरनेट के खर्चे, हेल्थ के खर्चे और होटल वगैरह के खर्चे। ये सब उसको अपने खुद का खुद उठाना पड़ता है, क्योंकि ये क्या हो गया है? इंडिपेंडेंट। 20 वर्ष तक उसके माँ बाप उसका खर्चा उठाते हैं, इसलिए मैंने 20 के पहले की एज नहीं लिखी। ये ग्रीन जोन है, राइट। इसको रखता हूं यहाँ पे। एक क्या है? ग्रीन जोन। 60 साल तक, क्योंकि 60 साल तक इसकी मस्त इनकम आती है, नाम, इज्जत, शोहरत सब आता है इसको। कब तक? 60 साल तक। अब ये दूसरा है 60 के बाद का रेड जोन। यह आदमी कभी भी 60 के आगे की प्लानिंग नहीं करता। इसको लगता है कि 60 के बाद तो रिटायरमेंट है और 60 के बाद ही एक्चुअल जीवन चालू होता है, क्योंकि हमारे पास ना इज्जत होती है, ना नाम होता है, ना शोहरत होता है, क्योंकि पैसा नहीं होता, परिवार वाले नहीं होते। और उसी समय हेल्थ केयर ज्यादा लगता है, उसी समय खर्चा ज्यादा लगता है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है और इनकम गिर जाती है। इसलिए मैं इसको रेड जोन रखा है। रेड जोन, ये है रेड जोन। कितने बरस तक? 100 साल तक। क्योंकि हम लोग, कोई लोग 20-25 साल ज्यादा जीते हैं रिटायर्ड के बाद, मतलब 80, 85, 90। और आजकल का मेडिकल साइंस बोलता है कि न्यू जनरेशन 100 साल तक जिएगी। इतना मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। तो क्या ये रेड जोन? अब ये दोनों जोनों में क्या क्या होता है हम समझते हैं। सबसे पहले ये जो लड़का है ना, जब इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये है ये लड़का, ये क्या हो गया है? इंडिपेंडेंट। तो ये सबसे पहले जैसी कमाना चालू करता है, तो नया नया पैसा कमाया था लड़के ने, 20-25 हजार की नौकरी लग गई थी इसको। हो सकता है ये 22 में कमाना चालू करे, 23 में कमाना चालू करे, 25 में कमाना चालू करे। जैसे ही कमाना चालू करता है तो पैसा उड़ाना चालू करता है, क्यों? नया खून है, पैसा मस्त आ रहा है इसके पास। माँ बाप बहुत समझाते, देख बेटा बचत कर बचत कर बचत कर, और हमने जो गलती की वो तू मत कर। लेकिन ये सुनता नहीं है, नया खून है। तो माँ बाप इसको क्या करते हैं? सजा देते हैं। और इसके साथ एक दुर्घटना घटती है, और वो दुर्घटना घटती है कि इसकी शादी करा देते हैं। घर में एक बहुरानी आ जाती है। अब ये आदमी इसके साथ जीवन यापन करता है। तो पहले जब ये अकेला था तो इसकी इनकम आ रही थी अच्छी खासी, राइट। शुरू करते कि इसने शायद जीवन यहां से चालू किया, तब इसकी 25,000 इनकम थी। धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी 60 साल तक, राइट। हो सकता है 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 लाख तक कमाई हो जाए इसकी 60 में उम्र में। लेकिन अभी इसकी तो 25-30 हजार इनकम है, राइट। अब इसके साथ दुर्घटना घट गई। पहले अकेले के एक्सपेंस था, अब क्या था एक्सपेंस में? रोटी कपड़ा और मकान, गाड़ी का पेट्रोल, घर का किराया, मोबाइल के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, थोड़ा बहुत होटल वगैरह के खर्चे। लेकिन जैसी महारानी आई, खर्चा डबल, सॉरी देखिए ये भी डर के गिरने लगा, खर्चा डबल हो गया। कमाई उतनी है, खर्चा कितना हुआ? डबल। इसका भी रोटी कपड़ा और मकान, इसका भी मोबाइल, इसका भी इंटरनेट, इसका भी हेल्थ केयर, अब इसका भी होटल। तो ये क्या करता? फिर बहुत मेहनत करता, और इतनी मेहनत करता कि इसके एक रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट होता है एक गुड़िया रानी इनके घर में आती है, दीदी। अब हो गया खर्चा एक्स्ट्रा। ये हो गया फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेंस। इनकम कितनी है? उतनी, मैक्सिमम 10%, 15%, 20%, थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट हुई होगी इसकी यहाँ पे, लेकिन खर्चा 2 गुना। अब जैसे ही खर्चा 2 गुना हुआ, ये जो इनकम थी ना इसकी, मंथली एक्सपेंस बढ़ गए, इसके इनकम
जो थी, इसके आगे क्या आ गया, मंथली एक्सपेंस आ गया, साथ में नॉन मंथली एक्सपेंस आ गया, साथ में एक बर्डन आ गया, एक रिस्क आ गया, इनविजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इसके ऊपर बर्डन आ गया, रिस्क आ गया, इस वाइफ का, इस बेटी का और खुद का, और इनकम तो उतनी की उतनी ही है। फिर ये और मेहनत करता है, और इस बार आता है बाबू, दीदी के साथ बाबू, और इस बार इसकी इनकम तो थोड़ी सी बड़ी होगी, यहां तक मान लेते हैं कि इसकी इनकम थी 25,000, हो गई होगी 30 या 35, लेकिन हो गया सेकेंड चाइल्ड का एक्सपेंस। फिर क्या क्या खर्चे बढ़े, सेम इसके भी, रोटी कपड़ा और मकान, साथ में हेल्थ केयर, लालन पालन पोषण, स्कूल की पढ़ाई, खर्चे 3 गुना हो गए। अब एक बच्चा और आने से 4 गुना हो गए। हर दिन भर ये इनका बोझ उठा के घूमता है। ये जो आदमी है ना, ये अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपनी बच्ची का बोझ उठा के दिन भर घूमता है, दिन भर घूमता है, दिन भर घूमता है। कमाई उतनी, एक्सपेंस 4 गुना। अब यहां पे जो कमाई कर रहा है ना, ये इसमें क्या कर रहा है, ये रोटी कपड़ा और मकान कर रहा है, बच्चों का एजुकेशन कर रहा है, हेल्थ केयर कर रहा है, इंटरनेट टीवी का खर्चा उठा रहा है, गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा उड़ा रहा है, घर का किराया भी दे रहा है, इनका एजुकेशन भी कर रहा है ना। तो इसके सिर पे क्या है, एक बर्डन है, एक रिस्क है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन 24 घंटा ये लेके घूम रहा है, भयंकर वाला रिस्क लेके घूम रहा है ये आदमी। यहां पे इसको 2 डेंजर है, भयंकर वाले 2 डेंजर है। पहला डेंजर ये है कि यदि इसको कुछ हो गया तो अगले 40 साल इनका क्या होगा, इनके एजुकेशन का क्या होगा, इनके घर के किराए का क्या होगा, इनके खाने पीने का क्या होगा। दूसरा, यदि इसको कुछ नहीं हुआ और जब ये रिटायर हो जाएगा और जब इसकी इनकम बंद हो जाएगी, तब इसका क्या होगा, आगे की जिंदगी का, मेडिकल के खर्चे कैसे होंगे, खाने पीने का खर्चा कैसे चलेगा, राइट। तो पहला अपन ऑप्शन लेते हैं, इसको कुछ हो गया तो, मतलब ये आदमी खत्म हो गया तो क्या होगा, जब ये इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो ये जो बच्चे ना, जो इसके सिर में बैठ के नाच रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, एजुकेशन ले रहे थे, ये सब रोड पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। घर छोड़ना पड़ सकता है, किराए के लिए पैसा नहीं है, स्कूल छोड़ना पड़ सकता है, स्कूल में जाने के लिए पैसा नहीं है, गोल्ड बेचना पड़ सकता है, और सबसे खतरनाक बात यह हो सकती है कि बीवी को दूसरी शादी करनी पड़ सकती है, क्योंकि पालेगी कैसे बच्चों को, तुम तो हो नहीं, राइट। आप समझते हैं कि ये नहीं हुआ, आप जिंदा रहे और 60 साल बाद आप रिटायर हो गए, और 60 साल बाद रिटायर होने के बाद आपका इनकम खत्म। अभी भी आपके मेडिकल के खर्चे चालू है, और उस समय तो ज्यादा, खाना खर्चा चालू है, ट्रांसपोर्टेशन चालू है, टीवी इंटरनेट चालू है। ये सब खर्चा कैसे उठाओगे, क्योंकि आज से 20-25 साल बाद 100 रुपए की वैल्यू 21 रुपए हो जाएगी इन्फ्लेशन के कारण। तब ये खर्चा कैसे उठाओगे, उस समय आपको वापस नौकरी करनी पड़ सकती है, और नौकरी में क्या आपको उतना तनख्वाह मिलेगी जितनी यहां मिल रही थी। हो सकता है आपको मजदूरी करना पड़े, हो सकता है आपको वॉचमैन की नौकरी करना पड़े, हो सकता है आपको अनाथ आश्रम में शिफ्ट होना पड़े, क्योंकि आपका शरीर हो सकता साथ ना दे उस समय, और बीवी आपको ग्लानि की नजरों से देखेगी। इस दिन के लिए आपने मुझे ये दिन दिखाया, क्योंकि आप अब कमाई के लायक बचे नहीं। ये खतरा हर मिनट ले लेके आदमी घूमता है। सच्चे दिल से बताइए, जितने भी शादीशुदा लोग हैं और जिनके भी बच्चे हैं, उनके मन में ये ख्याल आता है कि नहीं कि मेरे बाद इनका क्या होगा, राइट। इसका सॉल्यूशन है बालाजी ग्रुप। ये बोलता है कि इनका जो टेक केयर है हम कर लेंगे, आप हमसे जुड़ जाइए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारे ऊपर दायित्व छोड़ दीजिए। हम इनको 2 टाइप की इनकम देंगे।
पहली है हमारी इनकम कि हम क्या करेंगे, आपको जैसी आपकी जो इनकम है ना, यहां पे हम टेक केयर कर लेंगे, हम आपको रेंटल इनकम देंगे लाइफ टाइम। मतलब आप चाहे तो 3 टाइप की रेंटल इनकम ले सकते हैं। एक है बेसिक नेसेसिटी वाली, एक है ठीक ठाक वाली, मतलब जो इकोनॉमिकल। बेसिक नेसेसिटी 15,000 में पूरी हो सकती है। आप चाहें तो 30,000 वाली रेंटल इनकम ले सकते हैं, आप चाहें तो 60 वाली, और लग्जरी वाली है 90,000 की भी रेंटल इनकम ले सकते हैं। हम लोग 30 लाख रुपए में आपको 1 आरके का रिसोर्ट देते हैं, 5,000 स्क्वायर फीट में, फुल्ली फर्निश्ड। प्लॉट एरिया कितना है? 5,000 स्क्वायर फीट में, 1000 की बात नहीं कर रहा हूं, 5,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट की बात कर रहा हूं, 1 आरके का रिसोर्ट की बात कर रहा हूं, फुल्ली फर्निश्ड। ये हम आपको रजिस्ट्री करके देंगे और वापस हम रेंटल ले लेंगे आपसे, और आपको लाइफ टाइम रेंट देंगे। एक लोगे तो 15,000, 2 लोगे तो 30,000, 4 लोगे तो 60,000। और 60,000 में आपका जो रेंटल इनकम आएगी उसमें बच्चों को एजुकेशन से स्कूल को छोड़ना नहीं पड़ेगा, चाहे आप रहो चाहे ना रहो। गोल्ड नहीं बेचना पड़ेगा, स्पेशली आपकी बीबी को शादी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी, हम यहां पे उनको स्टेबल कर देंगे। दूसरी हम इनकम देंगे कैपिटल गेन। वो इतनी हैवी होगी, इन्फ्लेशन आपको टच भी नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए कि आपने 30 लाख का एक रिसोर्ट लिया, और मैं सोचता हूं कि ऐसे समझ के चलते हैं कि 7 साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल होता है, तो 14 साल में वो 4 गुना हो जाएगा, और 20 साल में 8 गुना। आप 20 साल बाद रिटायर होने वाले हो, आज 40 के हो, और 20 साल बाद 30 लाख का 8 गुना होता है 2 करोड़ 40 लाख या 2.5 करोड़ के आसपास। मैं बोलता हूं 20 नहीं 25 साल पकड़ लो। आप बोलोगे कि आप ज्यादा कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन, तो आप 25 पकड़ लो, वरना पिछले रिकॉर्ड निकाल के देख लो, 25 साल में 8 नहीं 10 और 15 गुना हुआ है रियल एस्टेट। फिर भी मैं 8 ही गुना बोलता हूं। 20 से 25 साल बाद जब आप रिटायर्ड होगे और आपके पास 2.5 करोड़ रुपया होगा, आपको लगता है इन्फ्लेशन आपको टच भी कर पाएगा? तो आपको मिलेगा कैपिटल गेन। यहां पे आप स्टेबल हो गए, आपको रेंटल इनकम आ गई, आपकी फैमिली को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हमने उनको टेक केयर कर लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, आपके बच्चे मस्त एजुकेशन ले रहे हैं, आपकी बीबी को कहीं दूसरी जगह शादी करने की जरूरत नहीं है, गोल्ड बेचने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्स रेंटल इनकम आ रही है, साथ में मिल रहा है कैपिटल गेन। मतलब आपके प्रॉपर्टी के दाम 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, आपके साथ भी आपके बाद भी, लाइफ टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आपको साथ में रिफंड पॉलिसी देते हैं कि आपने यहां इन्वेस्टमेंट कर दी और आपको ऐसा लगा कि हमने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, तो 6 महीने में कभी भी अपना पैसा रिफंड लेके जा सकते हो, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी का रेट तो बढ़ ही रहा है और बढ़ता ही रहेगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हम लोग आपको आपकी बिटिया का 50% का खर्चा शादी का हम उठाते हैं। वैसे उठाते हैं कि हम लाइफ में एक बार आपको पूरी एमिनिटीज शादी के लिए फ्री देंगे। मतलब आपको लॉन फ्री मिलेगा, रेन डांस फ्री मिलेगा, जो हमारा सीक्रेट जंगल रिसोर्ट है, इसका थीम है जो सीक्रेट जंगल हमारा नाइट क्लब का, वो आपको 1 टाइम फ्री मिलेगा। ये पूरी एमिनिटीज जब फ्री मिलेगी, लॉन वगैरह सब कुछ फ्री मिलेगा, तो आपके बिटिया का आधा पैसा शादी का तो हम खर्चा उठा लेंगे, राइट। तो ये आपको आम के आम और गुठलियों के दाम के साथ रेंटल इनकम स्कीम के साथ कैपिटल गेन वाली चीज मिलेगी, राइट। तो ये राइट समय है अभी प्लानिंग करने का। आपका बुढ़ापा इतना डेंजर इसलिए बना था पहली स्टोरी में क्योंकि आपने प्लान नहीं किया था। अब हम प्लान्ड बुढ़ापे को सैल्यूट मारेंगे, और ये बुढ़ापा इतना खूबसूरत होगा कि आपके आसपास भी इन्फ्लेशन नहीं आएगा, गरीबी आपके पास आएगी नहीं, और लोग आपको प्रेम करेंगे क्योंकि आपके पास माल होगा, माल पैसा होगा, और आप सिक्योर जीवन जी रहे होंगे, राइट। अब आखिरी स्टोरी बताकर मैं खत्म करूंगा। आपको मालूम है टाइटैनिक में 2200 लोग थे, 2200, 1650 लोग मारे गए। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि टाइटैनिक जहाज डूबा था, बल्कि इसलिए कि जो लाइफ बोट्स थे ना, वो 550 लोगों को बचाने लायक थे। सिर्फ यदि लाइफ बोट्स 2200 लोगों को बचाने लायक होते तो पूरे लोग बच जाते, क्योंकि टाइटैनिक जहाज बहुत धीरे धीरे डूबा था। लोग मरे इसलिए
क्योंकि उनके पास लाइफ बोट्स थे ही नहीं। कहीं आप भी अपना लाइफ बोट्स लाना तो नहीं भूल रहे। थैंक यू वेरी मच।